सभी को मेरा आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। और फ़िलहाल तो अभी हम भी ठीक ठाक ही हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस्लाम और वो भी पाकिस्तान में इस्लाम, इनका पागलपन से बहुत गहरा रिश्ता है। तो इसी तरह की पागलपन की एक वीडियो हमारे सामने से गुजरी है। तो आइए इस पे ज़रा हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। क्या बात है, आप क्या कहेंगे जी? फलस्तीन और ईरान के बीच जंग है, पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, जंग अगर उधर होगी तो हमारा भी पट्टा बैठ जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क नाम क्या तो इस्लाम का है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। जैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने सबसे पहले काम ये किया कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है। और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर। अब जैसा कि देखिए, ये लेडी जो है, ये मोहतरमा है, ये किसी मुद्दे पे बात करने गई हुई हैं। सामने वाले को मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होगा तो अब बाद में होगा। फ़िलहाल इसको तकलीफ़ है कि नायला जी ने दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ रखा है, हिजाब क्यों नहीं कर रखा है। और ये बंदा क्या करता है कि अपनी चादर उतार के उनको फ़ोर्सफुली उड़ाने की कोशिश करता है। उस पे जो नायला जी का जवाब है वो भी ज़बरदस्त है कि भाई आप लोगों का इस्लाम दुपट्टे से ख़त्म होता है और दुपट्टे से शुरू होता है क्यों? तो देखते हैं इसमें और भी आगे क्या चीज़ें मिलती हैं हमें। मेरे पास है, आई हैव माय ओन शॉट। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच। अब ये जो हमारे मोमिन भाई हैं, इनका कहना है कि आपने दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ रखा है। इस पे मोहतरमा बोल भी रही हैं कि ये मेरा डिसीजन है। तो बंदा बड़े फ़ख्र के साथ बोल रहा है कि आपका डिसीजन क्यों है, ये अल्लाह का डिसीजन होना चाहिए। मतलब हद है यार पागलपन की भी, हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग अल्लाह से पहले ही हिसाब किताब करने में जल्दी किए जा रहे हैं। अल्लाह क़यामत के दिन क्या हिसाब लेगा क्या नहीं लेगा वो बात की बात है, पहले हम ही हिसाब किताब लेंगे। ये कुछ इस तरह सा नज़र आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं और भी हमें इस वीडियो में क्या मिलता है। चूँकि ये वीडियो पाकिस्तान की है, इस्लाम से रिलेटेड है, तो बहुत कुछ मिल सकता है, भले ही छोटी वीडियो है। कि आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी तो आपने क्यों नहीं? बहन नहीं, ब्लड, यू आर नॉट इन माय ब्लड रिलेशन। व्हाई यू टच मी विदाउट माय परमिशन? ये इस्लाम सिखाता है आपको? इस्लाम ने हमें कुरान नहीं, ये सिखाता ये है पर्दे का हुक्म दिया, तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे? किसी की माँ में बंदा बोल रहा है कि इस्लाम ने कुरान में हमें हुक्म दिया है पर्दे का। भाई खुद ओढ़ ले फिर, तेरे को इतनी टेंशन है पर्दे की तो खुद ही ओढ़ ले, पर्दे में रह के ही घूम। यार हद है भाई, वो पर्दा कर रही या नहीं कर रही है, इसका हिसाब किताब भी अल्लाह मियाँ तुझसे लेंगे क्या? तू अपना देख ना। बेवजह की चुल, इस्लाम ने कुरान में हुक्म दिया है पर्दे का, और भाई वो कर लेगी, उसे करना होगा। जहन्नुम जानी होगी जहन्नुम जाएगी, जन्नत जानी होगी जन्नत जाएगी, तुझे इतनी क्यों पड़ी हुई है? हद दर्जे का पागलपन है भाई। मैंने आपको अपनी ये आप अरेस्ट हो सकते हो इस बात पे, आपको पता है? तैयार हूँ। ये सोशल हरासमेंट है, जो मर्जी है, ये सोशल हरासमेंट है। आवाज आप फलस्तीन के लिए उठा रही हो ना? हाँ। उठा मोहतरमा बोल रही है कि भाई आप इस हरकत की वजह से अरेस्ट हो सकते हैं, तो बंदा तैयार है। वाह भाई वाह, मतलब कुर्बानी देने को तैयार। छुरी चाहे गर्दन पे चले या पिछवाड़े पे चले, दोनों के लिए ही तैयार। ठीक है भाई, रहो तैयार। अच्छा मुझे बताओ, पाकिस्तान में कितनी वीमेंस है जो बुरखे में और कितनी वीमेन जो दुपट्टे में है? हमारी वुमेन्स कोई दिखा दो। तो वो तो आपके घर का माहौल है, मैं अपने घर के माहौल से चलूंगी। अपने घर अगर आप हो रही है ना, उस पे आप बात करो ये ना। ये कोई बात नहीं है, वो उनका है डिस्पट। हाँ, ये आप देखिए, हर बंदा अपनी हाँ, ये आपका है, वो जो उनकी ड्यूटी है उनको अच्छा, पूरी। ये बोल भी रही है मोहतरमा कि भाई कितनी औरतें हैं जो बुरखे में दुपट्टे में चल रही हैं, तो बंदा बोल रहा है हमारे घर की औरतों को देख लो। भाई तुम्हारे घर की औरतें अगर मान लो जीन्स पहनते तो क्या सभी जीन्स पहने?
हैं टी शर्ट पहनती, क्या सभी टी शर्ट पहने? कल को कोई लोहे के कपड़े पहनने लग जाए तुम्हारे घर वाली लेडीज तो क्या सभी लोहे के कपड़े पहने? भाई मान लिया कि तुम्हारा अकल से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जिनका अकल से रिश्ता उनको तो मत छेड़ो ना भाई, उनको जीने खाने दो। करने दें। हाँ बेटा वो कोई बात नहीं बेटा, वो आपका मसला है, ठीक है। मैम आप ये बताएं इन मर्दों का इस्लाम औरत पे ही हाँ क्यों जी, शुरू होता है? सही बात है। आप जो अंदर की बात है वो करें, जो आपका जज्बा जज्बा कह रहे हैं ना, वो जो बात कर रही है उस पे अमल करें। हम औरतें हैं, हम बहुत बढ़िया बात बोली है इन मोहतरमा ने, नाइला जी ने, कि मर्दों का इस्लाम औरतों पे ही क्यों आता है। ये एकदम दुरुस्त बात है, ठीक है। सामने वाला भी बोल रहा था, ये अपना मोमिन भाई, कि आप फ़िलिस्तीन के मुद्दे पे बात कर रही हैं, ठीक है। याद करिए कि कुछ टाइम पहले इन्होंने लगभग पूरी मुस्लिम उम्मा ने रजब तैयब अर्दोगान जो कि तुर्की के प्रेसिडेंट हैं उनको पापा बना रखा था, लेकिन कोई एक सिंगल मोमिन भी नहीं गया इसी तरह जैसे इनको दुपट्टा उठा रहा है उसी तरह कोई उनके दाढ़ी लगाने नहीं गया। क्यों भाई, जाओ लगाओ उसके भी दाढ़ी न मिले तो कोई दिक्कत नहीं, भैंस की पूँछ खींच लो, जाके उधर वेल्डिंग मार दो। लेकिन नहीं, ये बात दुरुस्त है कि भाई इनका इस्लाम औरतों पे ही क्यों आ जाता है, ठीक है। जज्बा उठता है उनको तकलीफ पे देख। मैम ये बताएं क्राइम करने में, जुर्म करने में मर्द मुसलमान आ गए पाकिस्तान के कि औरतें? सही बात है, कौन आ गया? औरतें हैं, मेरे हिसाब से औरतें हैं, क्योंकि औरतों में बहुत जज्बा है। नहीं क्राइम जुर्म करने में बहुत जज्बा है। उन्हें सवाल की समझ नहीं आई। जो जुल्म होता है, गुनाह जो होता है, जैसे क्राइम होते हैं, किसी का कत्ल हो, गारत हो। ये आंटी जी भी संतरा मार के बैठी हैं भाई, ये सही है। सस्ता मिले पौवा तो कोई भी मार ले और फिर शहंशाह बन जाए। सवाल क्या पूछा जा रहा है, जवाब क्या दिया जा रहा है, और उसी जवाब पे तालियां भी बज गई हैं। उम्मीद करता हूं कि उधर कोई बढ़िया सा मेंटल हॉस्पिटल हो जहां कोई, सरकार का तो पता नहीं क्योंकि सरकार भी बेवकूफ़ है उधर की, तो कोई अच्छा खासा कोई अक्लमंद अमीर इंसान इन सबको पकड़ के ज़बरदस्ती इनकी अक्लों का इलाज कराए तो शायद कुछ बेहतरी आने की उम्मीदें हैं उधर। जाता है, मतलब उर्दू में समझा रही हूँ, मर्द ज्यादा करती हैं कि औरतें? मर्द करते हैं ना। तो ये मर्द औरतों के पीछे पड़े रहा कि औरतों ने कभी कोई क्राइम नहीं किया? नहीं, गलत बात है ये तो, कोई बात नहीं है। हाँ चले, क्राइम इंग्लिश में यूज करी थी तो हाँ भैया लौट आई अकल, आंटी जी को समझ में आ गया सवाल। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम सवाल तो समझ में आया। साला हम लोग डिबेट करते रहते हैं तो सवाल समझाने में ही मरे जा रहे होते हैं कि सामने वाला जवाब बाद में दे, पहले सवाल तो समझ ले हमारा। तो चले कम से कम यहाँ ये थोड़ा सा बेहतर काम हुआ भाई। पहली बात ये है कि आप जहाँ से भी सीख के आए, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। कोई आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट तो मैंने मदरसे से सीख के आया हूँ। हाँ, मदरसे से क्लैपिंग करो, ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। आप क्यों नहीं बजा रहे तालियां? आप क्यों नहीं बजा रहे? मदरसों में ये सिखाया जाता है आपको? यही सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है आपको? हम आप मदरसे से पढ़े हो, आपसे मैंने बात ही नहीं की। मदरसे से जो बच्चा पढ़ता है वो इसी तरह की हरकतें करता है। हाँ वो जाहिर है इसी तरह। आप फलस्तीन क्यों नहीं जा रहे? क्यों आप क्यों नहीं जा रहे? हाँ क्यों नहीं जा रहे? जंग है ना, हम जाएंगे। आप अपनी जिम्मेदारी पे हमें भेजती हैं। ये सवाल के ऊपर सवाल है, सवाल के किसी और से बात करते हैं और जानते हैं कि ये पाकिस्तानी काफी है, ये अकेले खड़ा हो जाए ना इसके एटमी ताकत के साथ तो चले जी, पाकिस्तानियों का आखिरी फैसला है जी, एटम बम चला दो। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि एटम बम के असरात आप सबको पता है कि 100 सालों तक रहते हैं और इसके ऊपर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं। कंट्री अपनी हिफाजत के लिए तो एटम बम रख सकती है लेकिन चलाने के लिए नहीं रख सकती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एजुकेशन की शदीद कमी है, इसलिए इनको एक लफ्ज़ आ गया है एटम बम, और वो हर बात पे बस चला दो मजाक बना दिया इन्होंने अपने एटम बम का। तो इस तरह इन लोगों का पागलपन है, ये बेचारे इस्लाम की वजह से एकदम से ही अंधे हुए पड़े हैं अकली तौर पे, यानी इनकी जो अकल है वो अंधी हो चुकी है। बेचारों को ना चीज़ें दुरुस्त नज़र आती हैं ना दुरुस्त समझ आती हैं, हर जगह इन्हें इस्लाम थोपना होता है। फ़र्ज़ कीजिए कि ये बंदा ICU में भर्ती है और ये नाइला जी डॉक्टर हों, इलाज करने जाए, ऑपरेशन करने जाएं, इसका क्या हो सकता है?
ये ऑपरेशन करने देगा या उठ के बोलेगा कि भैया पहले दुपट्टा ओढ़ो? भाई मत करो इतना जाहिलपना कि दुनिया तुमको दूर से देख के हंसना शुरू कर दे। यानी लोग चुटकुले सुन के, जोक सुन के हंसते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लोग तुम्हारी सिर्फ शक्ल देख के हंसने लग जाएं कि भाई आ गया चलता फिरता चुटकुला। बचो इस जाहिलपन से, ठीक है? उस आइडियोलॉजी से ही बचो जो तुम्हें इस तरह का जाहिल बना रही है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, समझ में आई हो वीडियो तो कमेंट करें, और आप हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए जी, सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।